I am going to teach you a lesson which is prescribed for UP board students for class 12th. It is A Girl with a Basket, which is written by William C. Douglas. William C. Douglas was a famous judge of Supreme Court of America who traveled India in 1950. He has described in this lesson whatever he has seen during his travels. I am going to teach you a lesson which is prescribed for UP board students for class 12th. It is A Girl with a Basket, which is written by William C. Douglas. William C. Douglas was a famous judge of Supreme Court of America who traveled India in 1950. He has described in this lesson whatever he has seen during his travels. Dear students, let's start the lesson, A Girl with a Basket. I had left New Delhi for the Himalayas. मैं नई दिल्ली से हिमालय के लिए निकल चुका था. I was going as far as Bareilly by train and then by car to Ranikhet, an old British Army hill station located on a 6,000-foot ridge opposite a 120-mile stretch of snow-capped Himalayas. I was going as far as Bareilly by train. मैं बरेली तक ट्रेन से जा रहा था. एंड देन बाई कार टू रानीखेत, और फिर कार से रानीखेत तक. एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन रानीखेत, जो कि अंग्रेजी सेना का एक पुरानी पहाड़ी छावनी है. लोकेटेड ऑन ए 6,000-foot ridge opposite a 120-mile stretch of snow-capped Himalayas, जो कि 120 मील तक फैले हुए बर्फ से ढके हुए हिमालय के अपोजिट मीन्स सामने 6,000 फुट ऊंची पर्वत श्रृंखला पर स्थित है. द ट्रेन वाज स्लो, ट्रेन धीमी गति से चल रही थी. एंड इट स्टॉप्ड एट ऑल द वे स्टेशंस, और यह सभी स्टेशनों पर रुकती थी. एट एवरी स्टॉप, हर स्टॉप पर, हर ठहराव पर. आई स्वंग ओपन द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट, मैं अपने कंपार्टमेंट के, अपने डिब्बे के दरवाजे को स्वंग ओपन मतलब धड़ाम से खोल देता था, एकदम से खोल देता था. एंड वॉक द प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म पर घूमने लगता था, चहलकदमी करने लगता था. The platforms were packed with people, Sikhs, Muslims, Hindus, soldiers, merchants, priests, porters, beggars, hawkers. The platforms were packed with people. सभी प्लेटफॉर्म लोगों से ठसाठस भरे थे, जिनमें कि सिख लोग थे, मुस्लिम लोग थे, हिंदू लोग थे, सैनिक थे, व्यापारी थे, पुजारी थे, कुली थे, भिखारी थे और विक्रेता भी थे, फेरी वाले भी थे. Almost everyone was barefoot, लगभग सभी लोग नंगे पांव थे. एंड ड्रेस्ड इन लूज वाइट गारमेंट्स, और सभी लोग ढीले ढाले सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे. आई वुड आस्क एट लीस्ट 3 people बिफोर आई कुड फाइंड वन हु स्पोक इंग्लिश. आई वुड आस्क एट लीस्ट 3 people, मैं कम से कम 3 लोगों से बातें करता था. बिफोर आई कुड फाइंड, इसके पहले कि मैं पा सकूं, वन, किसी एक व्यक्ति को, हु स्पोक इंग्लिश, जो इंग्लिश बोलता हो. मीन्स कम से कम 3 लोगों से बात करने के पश्चात मुझे एक अंग्रेजी बोलने वाला मिलता था. वी वुड टॉक वर्ल्ड अफेयर्स एंड एवरी मेजर टॉपिक द न्यूज ऑफ द डे प्रोड्यूस्ड. हम लोग उस दिन के न्यूज ऑफ द डे प्रोड्यूस्ड, उस दिन के समाचार पत्रों में छपे हुए वर्ल्ड अफेयर मीन्स संसार की घटनाओं, एंड एवरी मेजर टॉपिक तथा सभी बड़े विवरणों पर बातें करते थे. इन दिस वे, इस तरीके से, आई वॉज ट्राइंग टू गेट ए फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन, इस तरीके से मैं राष्ट्र की नब्ज टटोलने का प्रयास कर रहा था. चेकिंग ओपिनियन अगेंस्ट द ऑफिशियल एटीट्यूड्स एंड रिपोर्ट्स. ऑफिशियल एटीट्यूड्स एंड रिपोर्ट्स मीन्स सरकारी दृष्टिकोणों तथा रिपोर्टों के सापेक्ष लोगों के विचारों को जानकर
मैं राष्ट्र की नब्ज टटोलने का प्रयास कर रहा था, मीन्स वास्तविकता जानने का प्रयास कर रहा था। द रूट ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चरल एरियाज। यह मार्ग भारत के सबसे संपन्न कृषि प्रधान क्षेत्रों से होकर गुजरता था। दिस वाज द प्लेन ऑफ द अपर गंगा रिवर। यह गंगा नदी का ऊपरी समतल मैदान था। 1000 फीट एबव सी लेवल बट ट्रॉपिकल, जो कि समुद्र तट से हजारों फीट ऊंचाई पर था, बट ट्रॉपिकल परंतु उष्णकटिबंधीय था, अर्थात बहुत ही गर्म प्रदेश था। द गंगा वाज ब्राउन सेल्ट। गंगा भूरे मटमैले रंग की थी। सोलन विथ फ्लड वाटर्स, जो कि बाढ़ के पानी से उफन रही थी। इस ओवरफ्लो इनंडेटिंग थाउजेंड्स ऑफ एकर्स ऑफ राइस। इनका ओवरफ्लो मीन्स गंगा नदी का बहाव या उत्प्लावन, इनंडेटिंग भरे हुए था, थाउजेंड्स ऑफ एकर्स ऑफ राइस, हजारों एकड़ धान की फसल को गंगा के बहाव ने भरा हुआ था। टू द नॉर्थवर्ड जंगल्स, उत्तर दिशा में जंगल थे। ग्रेट एक्सपेंसेस ऑफ ग्रास, जिनमें कि घास के बड़े बड़े मैदान थे। हायर देन ए मैन्स हेड, ये घासें किसी भी व्यक्ति के ऊंचाई से भी अधिक ऊंची थी। एंड अनब्रोकन एक्सेप्ट फॉर एन ओकेजनल क्लम्प ऑफ ट्रीज, और ये घास के बड़े मैदान निरंतर थे, लगातार थे, सिवाय ओकेजनल क्लम्प ऑफ ट्रीज के, मीन्स कहीं कहीं पर पेड़ों के झुरमुट, पेड़ों के समूह, 2-4 पेड़ों के समूह कहीं कहीं पर थे। अदरवाइज ये बड़े बड़े घास के मैदान वहाँ थे। द होम ऑफ टाइगर्स, एलिफेंट्स, पाइथन्स एंड कोबराज, जो कि होम ऑफ टाइगर्स जो कि चीतों के घर थे, हाथियों के घर थे। पाइथन मीन्स अजगरों के घर थे। एंड कोबराज, और कोबरा सांपों के घर हुआ करते थे। एवरीवेयर एल्स वाज फ्लैट लैंड रनिंग टू द होराइजन। एवरीवेयर एल्स, इसके अतिरिक्त प्रत्येक जगह, हर जगह, देयर वाज फ्लैट लैंड, समतल भूभाग था, रनिंग टू द होराइजन, जो कि क्षितिज तक जाता हुआ प्रतीत हो रहा था। बट डॉटेड हियर एंड देयर बाय द सेक्रेड बनियान ट्री or by rows of pakar trees shaped like elms and having thick twisted trunks, but dotted here and there by the sacred banyan tree. परंतु कहीं कहीं पर पवित्र बरगद के वृक्ष थे, आर बाय रोज ऑफ पाकर ट्रीज, या पकड़ी के वृक्षों की पंक्तियां थीं, कतारें थीं। शेप्ड लाइक द एल्म्स, जो कि एल्म अर्थात बलूत, जो जंगली वृक्ष होता है, उसके आकार के थे। एंड हैविंग थिक ट्विस्टेड ट्रंक्स, जिनके तने मोटे मोटे तथा एक दूसरे से गूथे हुए थे। हॉट ह्यूमिड एयर वाज मूविंग इन फ्रॉम द साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम दिशा से गर्म तथा आर्द्र हवा चल रही थी। मंकीज, बंदर, सम ऑफ देम मदर्स, जिनमें कुछ मादाएं भी थी, बंदरियां थीं। विथ बेबीज, अपने बच्चों के साथ। क्लिंगिंग टू देम, उनको अपने साथ चिपकाए हुए थी। एंड राइडिंग अंडरनीथ, और जो कि नीचे लटक रहे थे, उनके पेट से लटक रहे थे। स्वंग ऑफ ट्रीज एट द स्टेशंस, ये बंदरियां स्वंग ऑफ ट्रीज मतलब पेड़ों से कूद जाते थे, एट द स्टेशंस मतलब स्टेशनों पर। लुकिंग फॉर फूड, भोजन की तलाश में। ये बंदरियां अपने बच्चों को पेट से चिपकाए हुए स्टेशनों पर भोजन की तलाश में पेड़ों से कूद जाया करती थी। द विलेजेस वी पास्ड, जिन गांवों से होकर हम गुजरे, हैड वॉल्स मेड ऑफ मड मिक्सड विथ वाटर एंड काउडंग, जिन गांवों से हम होकर गुजरे उनकी दीवारें मिट्टी, पानी तथा गोबर से लिपी हुई थीं। देयर पीक्ड रूफ्स वर थैच्ड, उनके नुकीले तथा ऊंचे ऊंची छत छप्पर युक्त थे। बंडल ऑफ ग्रास टाइड टू
bamboo poles stretched across the rafters. घास के गट्ठर बांस के खंभों से बंधे हुए थे, जो कि स्ट्रेच अक्रॉस द रैफ्टर्स, जो कि कड़ियों तक फैले हुए थे. दैट डे द पम्पकिन वाइन्स दैट ग्रू ओवर देम. उस दिन द पम्पकिन वाइन्स मीन्स कद्दू की लताएं, दैट ग्रू ओवर देम, जो उन दीवारों पर चढ़ गई थीं, वर इन ब्लूम, वे फूल रही थीं, फूलों से लदी हुई थीं. ट्रेलिंग स्ट्रिक्स ऑफ येलो ओवर ड्राई वॉल्स. इन भद्दी दीवारों पर ये पीले पीले लकीरें बना रही थीं. एट वन स्टेशन, एक स्टेशन पर, माई रूटीन ऑफ टॉकिंग विद द पीपल वॉज इंटरप्टेड. लोगों से बातें करने का मेरा कार्यक्रम बाधित हो गया. एज सुन एज आई एलाइटेड, जैसे ही मैं ट्रेन से नीचे उतरा, एक ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रन गैदर्ड अराउंड मी. नवयुवक बच्चों का एक समूह मेरे चारों तरफ इकट्ठा हो गया, अर्थात मुझे घेर लिया. दे वर सेलिंग बास्केट्स, वे टोकरियां बेच रहे थे. हैंड ओवन, हाथ से बनी हुई. रीड बास्केट्स, नरकट की टोकरियां. विथ सिंपल डिजाइन्स एंड पैटर्न्स, जिनकी अभिकृति बहुत ही साधारण थी. दे हेल्ड द बास्केट्स हाई, वे अपनी टोकरियों को ऊंचा उठाए हुए थे. शाउटिंग वर्ड्स, कुछ शब्द बोल रहे थे, चिल्ला रहे थे. आई डिड नॉट नो, जिन्हें मैं तो नहीं समझ रहा था. बट कन्वेइंग अनमिस्टेकेबली देयर डिजायर, परंतु बिना किसी गलती के वे अपनी इच्छा को व्यक्त कर रहे थे. दीज वर रिफ्यूजी चिल्ड्रेन, ये शरणार्थी बच्चे थे. व्हेन पार्टीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज डिक्रीड, जब भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन की घोषणा हो गई. हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल पुल्ड अप देयर रूट्स एंड चेंज देयर रेजिडेंसेस. हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल, सैकड़ों हजार लोग, सैकड़ों हजार मीन्स लाखों लोग. पुल्ड अप देयर रूट्स, अपने घर बार छोड़ दिए. एंड चेंज देयर रेजिडेंसेस, और अपने आवास बदल दिए. 9 मिलियन पीपल लेफ्ट पाकिस्तान. 9 मिलियन मीन्स 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो 9 मिलियन मीन्स 90 लाख लोगों ने लेफ्ट पाकिस्तान छोड़ दिया. एंड केम टू इंडिया, और भारत आ गए. ड्राइवन बाय द फियर ऑफ रिलीजियस फैनेटिसिज्म. रिलीजियस फैनेटिसिज्म मीन्स धार्मिक उन्माद या धार्मिक अंधता के कारण, धर्मांधता के भय से 90 लाख लोगों ने पाकिस्तान छोड़ दिया और भारत आ गए. दे वर पुअर पीपल टू स्टार्ट विथ, जब वे अपनी यात्रा को प्रारंभ किए थे तभी वे गरीब थे. दे वर पुअरर एज दे बिगेन देयर लॉन्ग ट्रैक, वे और भी गरीब होते गए जब वे अपनी लंबी यात्रा को प्रारंभ कर दिए. फॉर ऑल दे कुड कैरी, क्योंकि वे जो कुछ भी अपने साथ ले आ सकते थे, वाज ए बिट ऑफ फूड, उनमें था कुछ खाद्य सामग्री. एंड ए फ्यू बिलोंगिंग्स, और उनसे संबंधित कुछ सामान. सून दे वर आउट ऑफ फूड, शीघ्र ही उनका भोजन समाप्त हो गया, उनका खाद्य सामग्री समाप्त हो गई. ए फ्यू डेज आफ्टर, कुछ दिनों के पश्चात, दे स्टार्टेड, उनकी यात्रा प्रारंभ होने के कुछ ही दिनों के पश्चात, दे बिगैन टू फॉल बाय वेसाइड फ्रॉम द वीकनेस ऑफ हंगर. यात्रा प्रारंभ होने के कुछ ही दिनों के पश्चात वे भूख से आई कमजोरी के कारण सड़क के किनारे गिरने लगे. एंड डाइड वेयर दे फेल, और जहां वे गिरे वहीं पर मर गए.